नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्वर्णिम कहानियाँ में। तो शुरू करते हैं आज की इस वास्तविक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी को, जिसका शीर्षक है अपनों का धोखा। लंका में भीषण युद्ध चल रहा था। अब रावण की सहायता करने वाला कोई नहीं था। वह याद कर रहा था कि तभी उसे पाताल के शासक अहिरावण की याद आई, लेकिन उसके पास संदेशा कैसे भेजें। तब उसने देवी के मंदिर में जाकर ध्यान मग्न होकर अहिरावण को याद किया। तुरंत अहिरावण प्रकट हुआ और बोला, हमारे लिए क्या आदेश है। रावण ने सारांश में पूरी कहानी बताई। अहिरावण ने कहा कि आपने गलत किया है। उन्होंने शूर्पणखा की नाक काटी थी तो युद्ध करना था, बदला लेना था, पर उनकी स्त्री का हरण नहीं करना था। यह आपने गलत किया। खैर, आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। रावण ने कहा कि तुम कुछ भी करके राम लक्ष्मण को पाताल में ले जाकर मार डालो, फिर ये वानर भालू अपने आप ही यहां से भाग जाएंगे। अहिरावण ने कहा कि आप धैर्य रखिए, मैं ऐसा ही करूंगा। आज रात ही जब आकाश में उजाला हो तब आप समझ लीजिएगा कि काम हो गया। रावण से विदा लेकर अहिरावण चल पड़ा। श्री राम की सेना के नायक हनुमान जी ड्यूटी पर थे। अपनी पूंछ को चारों ओर गोलाकार बनाकर बैठे श्री राम नाम का जाप कर रहे थे। उसको लांघना तो संभव नहीं था, इसलिए कुछ सोच विचार करने के बाद अहिरावण ने विभीषण का भेष बनाया और अंदर प्रवेश करने लगा। तभी हनुमान जी ने टोक दिया, अरे सखा विभीषण, इतनी रात तक बाहर कहाँ थे। मैं थोड़ा समुद्र के किनारे चला गया था, ध्यान में बैठ गया तो देरी हो गई। अच्छा, पर हनुमान जी को संदेह हुआ तो विभीषण रूपी अहिरावण के सीने पर हाथ रखा और बोले, विभीषण जी, आपकी सांसें इतनी तेज क्यों चल रही है। अरे वो रावण के भेजे हुए कुछ असुर पीछे पड़ गए थे, भाग कर आया हूं, इसलिए सांस तेज चल रही है। हनुमान जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखिएगा। अहिरावण अंदर पहुंचा और अंदर पहुंचते ही श्री राम जी के तंबू में पहुंचा और उनके दर्शन करते ही उन्हें देखता ही रह गया। फिर रावण का काम याद आया तो सम्मोहन विद्या से राम लक्ष्मण दोनों को ही सम्मोहित करके कंधे पर बैठाकर आकाश मार्ग से चल दिया। आकाश में उजाला छा गया। यह देखकर रावण की प्रसन्नता की सीमा न रही। अचानक उजाले से सुग्रीव की नींद खुल गई। प्रभु को न देखकर शोर मचाया, प्रभु कहाँ गए, भाई लक्ष्मण कहाँ गए। पूरी वानर सेना में कोलाहल मच गया। सब इधर उधर ढूंढने लगे कि प्रभु कहाँ गए। हनुमान जी ने कहा कि मैं प्रभु को कहीं से भी ले आऊंगा, पर पता तो चले कि आखिर प्रभु है कहाँ। जामवंत ने पूछा कि रात में ड्यूटी किसकी थी। हनुमान जी बोले, ड्यूटी तो हमारी थी। तो हनुमान जी, रात्रि में कोई आया था क्या। हनुमान बोले, रात में तो कोई नहीं आया था। फिर उन्हें याद आया और बोले कि हाँ, देर रात विभीषण जी समुद्र तट से संध्या करके लौटे थे। यह सुनकर विभीषण जी बोले कि मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो शाम से ही प्रभु के साथ था। अवश्य ही यह कोई षड्यंत्र है। कुछ समय विचार करने के बाद विभीषण बोले कि लंका में किसी असुर में मेरा रूप धारण करने का सामर्थ्य नहीं है। यह कुकृत्य अहिरावण ने ही किया है। केवल वही है जो हमारा रूप धारण कर सकता है। हनुमान की तरफ देखकर विभीषण बोले कि असुर वंश का प्रतापी राजा अहिरावण पातालपुरी में रहता है। हनुमान जी, आप शीघ्र अतिशीघ्र वहां जाइए और उसका वध करके प्रभु को वापस लेकर आइए। विभीषण ने हनुमान को पाताल में जाने का रास्ता पूरा विस्तार से बता दिया। हनुमान जी पाताल लोक पहुंच गए और अहिरावण का वध करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को वापस ले आए। अब साथियों, इस कहानी से सीख क्या मिलती है, प्रेरणा क्या मिलती है, अर्थात मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। कहने का मतलब है कि केवल स्वरूप को देखकर अपनों से भी धोखा हो जाता है। अपनों से भी नहीं, बल्कि अपनों से ही धोखा होता है। इसलिए कभी भी केवल किसी के स्वरूप को देखकर उस पर ज्यादा विश्वास मत करिएगा, अन्यथा आपको भी धोखा और नुकसान दोनों हो सकते हैं। और आजकल तो वैसे भी ज्यादा धोखा वही अपने दे रहे हैं जिन पर आपको सबसे अधिक विश्वास होता है। साथियों, यदि आपके साथ भी अपनों ने धोखा किया है तो आप अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। हो सकता है कि आपके द्वारा दिए गए सुझाव से कोई जागरूक हो सके और आपके द्वारा किया गया एक कमेंट किसी के लिए कारगर साबित हो सके। तो साथियों, कहानी आपको कैसी लगी
आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे फिर किसी और इंटरेस्टिंग और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्णा, जय